आपका अपना जाहिद गुलजार, आपका हमदर्द, आपका दोस्त जंपल लाहौरिया पैदाइशी कुक आपकी खिदमत में सिंपल कुकिंग फूड के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता है। हम आज आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। आज हम जो है वो कद्दू चिकन तैयार करेंगे। कद्दू के मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ इलाक़ों में लिए जाते हैं। हम यहाँ पे इसे लेबनीज़ ज़ुकीनी के नाम से जानते हैं, लेकिन लाहौर में जब थे तो वहाँ पर इसे घिया कद्दू के नाम से भी जाना जाता था, बंगे भी कहा जाता है। सो ये मैटर नहीं करता कि इसका नाम क्या है, मैटर ये करता है कि हम इसे किस तरह तैयार करेंगे और कैसे मज़ेदार सालन तैयार होगा। हम इसके साथ चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई सी भी प्रोटीन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, गोट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो भी डालेंगे जायका ज़बरदस्त होगा और इंतहाई मज़ेदार डिश तैयार होगी। तो अब हम लिए चलते हैं आपको किचन में और देखते हैं कि इस डिश को हम कैसे तैयार करेंगे। तो आइए नाजरीन, अब हम जायज़ा लेते हैं कि इस मज़ेदार कद्दू चिकन की डिश को तैयार करने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें हम 1 किलो घिया कद्दू या बंगे या लेबनीज़ ज़ुकीनी डालेंगे और साथ में हमने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 1 लहसुन और तकरीबन 1.5 से 2 इंच का पीस अदरक का है। इसमें हस्बे ज़ायका नमक जो है और मिर्च इस्तेमाल की जाएगी। हम 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। ये हस्बे ज़ायका है, आप अपने ज़ायके के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 चम्मच कुटा हुआ काला ज़ीरा है और 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, साथ में हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं किचन में और पकवाई शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए इसमें बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मज़ेदार सालन भी तो तैयार करना है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए नाज़रीन, अब हम कुकिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं। मैंने एक भारी पैंदे वाली देचकी ली है और इसमें हम ये डिश तैयार करेंगे। ऑयल डालकर हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। लाइट गोल्डन ब्राउन जब हो जाता है तो हम इसमें दूसरे अज्जा शामिल करना शुरू करेंगे। इसे फ्राई होने देते हैं। प्याज हमारा लाइटली गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम जो हमने लहसुन अदरक लिया था वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसे हमने पीस लिया है मोटा मोटा। इसे भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। इन्हें भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। हमारे टमाटर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर देते हैं ताकि हम मसाले में स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकें और स्पाइसेस नीचे लगकर जले ना। पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है। हम इसमें ड्राई स्पाइसेस, नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह शामिल कर देते हैं। मैं 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधे चम्मच हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हस्बे ज़ायका है।
आप अपने जायके के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल करते हैं। और इसे भी अब मसाले के साथ भून लेते हैं। मसाले के साथ इसे मिक्स करने के बाद हम इस पर थोड़ी देर के लिए ढक्कन देकर पकने देंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो चेक करते हैं 2 मिनट के बाद कि चिकन की क्या पोजीशन है। चिकन जो है वो इस टाइम भुनना शुरू हो गया है, मसाले के साथ बड़े अच्छे तरीके से रच बस गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच सिर्फ पानी डाल रहा हूँ और फ्लेम मेरा हाई पे ही है। मैं इसके ऊपर अब ढक्कन देकर इसे थोड़ी देर के लिए और पकने दूँगा। तो आइए नाजरीन, अब चेक कर लेते हैं कि चिकन की क्या पोजीशन है। चिकन हमारा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसी हालत में इसमें धनिए का स्टॉक शामिल कर देते हैं और साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, वो शामिल कर देते हैं। स्टॉक जो है वो जायके के लिए और हरी मिर्च जो है वो लाल मिर्च के साथ कॉम्प्लीमेंट के लिए है, ताकि हमारा नमक के साथ बैलेंस बराबर रहे। चिकन इंतहाई शानदार तरीके से इस टाइम भून चुका है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई कद्दू शामिल कर देते हैं। जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा था, हमने कद्दू को जो है तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1-1 इंच के पीस में इस तरह काट लिया है। अब हम कद्दू इसमें शामिल कर देते हैं। और इन्हें भी सालन के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढकना देकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आइए चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। मैंने ढकना देने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने दिया है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक तो पहले इनका थोड़ा सा साइज़ भी ज़्यादा था, अब पानी इनमें से निकल चुका है और सालन जो है वो थोड़ा सा नीचे भी चला गया है। तो अब हम इसका पानी थोड़ी देर के लिए खुश्क होने देते हैं इसी तरह ही, और फिर इसे हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हम कद्दू को अच्छी तरह से गला सकें। तो अभी हम इसे इसी तरह पकने देते हैं बगैर ढकने के, ताकि हम इसे भून सकें। तो व्यूवर्स, तकरीबन 5 मिनट की पकवाई के बाद
हमारा zucchini वगैरह जो है वो, कद्दू जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने सूखा धनिया और काला ज़ीरा लिया था पिसा हुआ, वो शामिल कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे हम मिक्स करने के बाद पकने देते हैं और फिर इसमें डालेंगे पानी और इसे हम थोड़ी देर के लिए दम पे पकने देंगे। सालन जो है वो इस टाइम तकरीबन तैयार है, बस थोड़ा सा कद्दू को गलाने की ज़रूरत है। तो झटपट तैयार होने वाली डिश है ये। और मैंने सुन रखा है कि कद्दू इंतहाई नरोई डिश है। मुझे इसका मीनिंग तो नहीं आता, आप इसे गूगल कर सकते हैं कि नरोई का क्या मीनिंग है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये इंतहाई हेल्थी फूड है और हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। हमारा जो है वो डिश तैयार होती जा रही है। इसमें हम ये दो, इस तरह मैंने एक ही हरी मिर्च को इस तरह लंबा सा काट लिया, वो भी डाल देता हूँ और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे दम पे लगा देते हैं। पानी दो काम करेगा, एक तो कद्दू को गलाने में मदद देगा, दूसरा ये कि थोड़ी सी ग्रेवी सालन में आ जाएगी। तो अब हम इस पे देते हैं ढक्कन और साथ में आपसे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं आपके साथ एक वक्फे के बाद। आग जो है इस हालत में आपने स्लो कर देनी है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये है कद्दू चिकन का सालन। देखने में जो इतना मज़ेदार लग रहा है वो खाने में क्या मज़ा देगा। सो अपने घरों पे इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको पसंद आए तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा। आप इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। तो ये थी नाजरीन मज़ेदार कद्दू चिकन की डिश। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप इसे अपने घरों पे ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत मज़ा देगी। जब आप इसे बनाएं, खाएं, आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने तो ये चैनल फ्री है, इस पे आप हमारे सब्सक्राइबर बनिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और फ्रीली मौसूल हो सके। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आप हंसते रहेंगे, खाते रहेंगे, गाते रहेंगे और खेलते रहेंगे।